हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज के वीडियो में हम बात करेंगे जीएमओ के बारे में, क्योंकि जीएमओ जो है वो आज की डेट में इसके बारे में अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। और क्योंकि हम लोग एम्फसाइज कर रहे हैं जब से ये पेंडेमिक घोषित हुआ है और बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो रही है चारों तरफ। अ, कोशिश ये की जा रही है कि नेचुरल फूड खाने के लिए सब लोगों को प्रेरित किया जाए। अब प्रश्न ये उठता है कि जो हम फ्रेश फूड खाने को बोलते हैं, जो फल और सब्जियां खाने को बोलते हैं, क्या वो फ्री ऑफ पेस्टिसाइड्स हैं? क्या वो जीएमओ बेस नहीं है? तो इसके बारे में हम कैसे पता करें, कैसे हम पता करें कि जो हम खा रहे हैं वो सही है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं है? इसी बारे में इस वीडियो में हम आज चर्चा करेंगे। दोस्तों, जो मॉडिफाई क्रॉप बनाया जाता है उसमें दो तरीके से बनाए जाते हैं। एक तो होता है सीड के साथ, एक सीड के साथ दूसरे सीड का जीन्स जो है वो ट्रांसफॉर्म किया जाता है और उससे एक नई ब्रीड बन के तैयार होती है। इसमें ये लोग बहुत सारे मिनरल्स, वाइटामिन्स भी उसमें ऐड कर सकते हैं, जो कि लोगों की सेहत के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। कहने में ये हो सुना है मैंने। और एक होता है कि जो सीड होती है और वायरसेस जो उसको लग जाते हैं, जिस पेस्टिसाइड्स की वजह से वो क्रॉप खराब होता है, उनके वायरसेस के पार्टिकल जो हैं, छोटा सा पार्टिकल लेकर के उस सीड के साथ मर्ज किया जाता है और फिर वो उसको वायरस रेसिस्टेंट बना दिया जाता है। तो ये दो तरीके से बनाते हैं। जो पहला तरीका है वो हम लोग खाते हैं, सीड से सीड को मर्ज करके अगर नया सीड बनाया जाता है, नई उपज आती है, नई ब्रीड बनती है, तो वो हम लोग जो खाते हैं फल सब्जियां वो हैं। आपने देखा होगा मार्केट में कि टमाटरों के साइज़ भी बदल गए हैं पहले से और अब। पहले बहुत छोटे हुआ करते थे, अभी टमाटर बहुत बड़े हैं, बहुत ज़्यादा जूसी भी हैं और बहुत जल्दी ख़राब भी नहीं होते हैं। और बहुत से ऐसे फल सब्जियां मार्केट में उपलब्ध हैं, लेकिन इनके साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा हैं। देखने में ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं और ज़्यादा समय तक रहते भी हैं, लेकिन इसका सेहत पे बहुत बुरा असर पड़ता है। उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी ये कैसे हमारे सेहत को बहुत ज़्यादा ख़राब करता है। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो भी मैन्युफैक्चर्ड बाहर से आता है फूड, जैसे अमेरिका से आता है, क्योंकि अमेरिका में बहुत ज़्यादा मॉडिफाइड क्रॉप का यूज़ किया जाता है और बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पे एग्रीकल्चर होता है। और बहुत सारे आप देखते होंगे फ्रूट्स, ऑरेंजेस, इतने बड़े बड़े ऑरेंजेस आते हैं, ऑस्ट्रेलिया से आते हैं, अमेरिका से आते हैं। हमें देख के बड़ा अच्छा लगता है कि वाह कितना बड़ा ऑरेंज है, कितना बड़ा एप्पल है। इमेजिन तो हम ये करते हैं कि ये उस देश की उपज है, लेकिन वो एक जेन्युइन तरीके से उगाया गया नहीं है। उस सीड को मॉडिफाई करके उस फूड को बहुत बड़ा किया गया है, ताकि वो ज़्यादा बड़ा, जब बड़ा होगा तो पेट भी भर जाएगा आसानी से। दोस्तों, जीएमओ फूड बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। इससे हार्मोन्स के डिसबैलेंस होने की संभावना रहती है। दूसरा जो है, ये पेट की सभी बीमारियों को लेकर के आता है। इसको खाने से शरीर में टॉक्सिन की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और ये बन जाता है एंटीबॉडी रेजिस्टेंट। तो आपकी बॉडी में जो एंटीबॉडी बनती है वो भी बननी कम हो जाएगी। तो ये जो है, इसके बहुत भयंकर साइड इफ़ेक्ट्स हैं। प्लस इस जो ये जीएमओ क्रॉप होता है, इसका एनवायरनमेंट पे भी बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ता है। और बहुत सारे जीएमओ खाद भी बनाई जाती है, जिससे कि हमारा जो वातावरण है वो बहुत ज़्यादा दूषित हो रहा है। दोस्तों, बहुत बड़ी तादाद में जीएमओ क्रॉप जो है वो जानवरों को दिया जाता है खाने के लिए, और उनसे बने हुए जो दूध और उनसे बने हुए जो भी डेयरी प्रोडक्ट हैं वो सारे जीएमओ युक्त होते हैं। तो आप बाज़ार में जो भी देखते हैं, ये टोफू हैं, पनीर मिलता है बाज़ार में पैक्ड, और दूध मिलता है, और बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स मिलते हैं। इवन जानवरों की जो मांस है, जो मीट होता है, उसमें भी जीएमओ होता है, क्योंकि जो जानवर खाता है, जो क्रॉप वो खा रहा है, उसमें जीएमओ होता है। तो इमेजिन करिए, ये सब्जियों से लेकर के जानवर तक में होता है। इसीलिए मना किया जाता है कि मांस ना खाया जाए। प्लस जो दूध वगैरह डेयरी प्रोडक्ट है वो भी सेफ़ नहीं है आज के ज़माने में। लेकिन डेयरी प्रोडक्ट सिर्फ एक कंडीशन में सेफ होता है, जब आप देसी गाय का दूध अपने सामने निकलवा के लें और घर में ही उसका पनीर बनाएं, घर में ही उसका घी बनाएं, घर में ही उसका दही बनाएं, तब वो चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। दोस्तों, जिन क्रॉप्स में मॉडिफाइड जेनेटिकल ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल किया जाता है, वो है, सबसे बड़ा जो उसमें है वो है सोयाबीन। सोयाबीन को इस तकनीक से बनाया जाता है। शुगर है, कॉर्न है,
भुट्टा जिसे हम भुट्टा खाते हैं उसमें भी यही टेक्निक इस्तेमाल की जाती है, तभी जो हम भुट्टा खाते हैं वो बहुत ज़्यादा जूसी और स्वीट होता है। कनोला कनोला में होता है। तो भाइयों, जो भी लोग कनोला ऑयल खाते हैं ज़रा ध्यान दीजिएगा, आप लोग जहर खा रहे हैं, इस बात का थोड़ा सोचिएगा। लोग मुझसे ये पूछते हैं कि मैम सब्जियों और फल में पेस्टिसाइड्स होते हैं तो क्या वो सेफ़ है डीआईपी डाइट के लिए? तो इसके लिए मेरा एक ही जवाब है कि आप लोग जब भी फल और सब्ज़ी बाज़ार से ख़रीद के लाते हैं, पहला कंडीशन ये रखिए कि आप जो फल सब्ज़ी खरीदते हैं वो आपके देसी मार्केट से लें और गाँव की खेत से आया हुआ हो, आपके भारत का ही उपज हो। बाहर के जो मार्केट्स में, जो मॉल्स में मिलते हैं बड़े बड़े पैकेट्स में, उसको ना लें, फ्रेश लें। घर के बाहर ठेला वाला आता है, वो बिल्कुल फ्रेश और अच्छा क्वालिटी का देता है, उसी को खरीदें और खाएं। दूसरा, आप जब फल सब्जियां खरीदते हैं तो उसको धोने का जो तरीका है, उसको आपको हल्के से गुनगुने पानी में या तो नमक या बेकिंग सोडा डाल करके थोड़ी देर वो सब्जियां जो भी आप खरीद के लाते हैं एज इट इज़ उसको उस पानी में छोड़ दीजिए। 10 मिनट छोड़ने के बाद आप उसको दोबारा से ठंड आराम से नलके के पानी से अच्छी तरह से धो लीजिए। उसके सारे पेस्टिसाइड्स मर जाएंगे, आपकी सब्जियां हैं जो हैं वो पकाने के लिए तैयार हैं। अगर आपको स्टोर करना है तो उन सब्जियों को धोने के बाद थोड़ा सा एयर दिखा दीजिए ताकि उसका पानी जो है वो पूरी तरह से सूख जाए और उसके बाद आप उसको स्टोर कर सकते हैं। तो ये एक तरीका है आपको फल और सब्जियों को इस्तेमाल करने का। आई होप मेरी ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। मैं बहुत ज़्यादा साइंटिफिकली इसमें नहीं गई क्योंकि एक तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, दूसरा ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं। मैं इसके साइंस के पीछे की बात नहीं बताना चाहती कि इसका साइंस क्या है, जो मॉडिफाइड क्रॉप होता है। मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि ये जो मॉडिफाइड जो क्रॉप होता है, मॉडिफाइड सीड होता है, उसको खाने से कितना नुकसान होता है। तो दोस्तों, इस तरीके से आपको पता चल गया होगा कि हमारे भारत का जो अभी भी जो फार्मिंग प्रोसेस है वो काफ़ी हद तक देसी है। जो मार्केट में मॉल्स में विदेशों से सप्लाई होकर आते हैं फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, उनका सेवन आप ना करें क्योंकि उनमें जीएमओ की तकनीक इस्तेमाल की गई होती है। बाहर से आए हुए दूध का भी या पनीर का भी इस्तेमाल ना करें क्योंकि वो भी सेफ़ नहीं है। आपको जो कुछ भी इस्तेमाल करना है खाने पीने का सामान, वो सारा कुछ देसी होना चाहिए, आपके भारत में बना होना चाहिए और आपके भारत के लोकल शॉप्स में उपलब्ध होना चाहिए वो सब चीज़। तो दोस्तों, आई होप मेरा ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा होगा। आऊँगी मैं कुछ और नई इन्फॉर्मेशन लेकर के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सब लोग अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।